गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले हमने अपनी ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 14 और 15 किया, प्रोनाउंस और कंजंक्शंस। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बेटा आपके लिए नया है, आप ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनेंगे आप ये। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। वी यूज़ इट टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज। हम इसे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो, जहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है वहाँ पर हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड पिक्ड द बुक। यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, बुक को पिक कर रहा है, उठा रहा है। अब है पैसिव वॉइस। वी यूज़ इट टू से व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा क्या चीज़ हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसे हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। यानी कि सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो द चाइल्ड पिक्ड द बुक में द चाइल्ड क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, पिक्ड है हमारी वर्ब और द बुक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम, कौन सी चीज़ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज पिक्ड बाय द चाइल्ड, कि बच्चे के द्वारा एक किताब जो है वो उठाई जा रही थी। अब है कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ए, वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो उसको हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। We use past participle to form passive form with other helping verbs. हम लोग, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले एक्टिव से जब हम पैसिव में किसी चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। और लास्ट में हम बाय का यूज़ करते हैं और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ जो आप ध्यान से नोट करेंगे और लर्न करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आप ध्यान से सुनेंगे कौन सा टेंस पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब भी हम एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे पैसिव फॉर्म में चेंज करते टाइम, इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी ही आएगी। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो विल बी और शैल बी का यूज़ हो जाएगा, विल बी और शैल बी साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज, एम, आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है इसमें, और जब इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आता है, वॉज, वर के साथ बीइंग, यानी कि वॉज बीइंग, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट पर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म,
जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हैड के साथ बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जितने भी मैं आपको टेंसेस और पैसिव फॉर्म बताए हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अब है नेक्स्ट, प्रोनाउंस आर चेंज्ड लाइक दिस। इसमें जो जितने भी प्रोनाउंस आएंगे वो कैसे चेंज होंगे ये भी आप ध्यान रखेंगे। ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी चेंज हो जाएगा हर में, यू का यू ही रहेगा, इट का इट रहेगा, आई मी में चेंज होता है, वी अस में, दे देम में चेंज होता है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे। द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। नंबर 1, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आपको पहले एक्टिव वॉइस दी गई, एक्टिव वॉइस है उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में चेंज करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये है हमारा एक्टिव वॉइस और ये कौन सा टेंस है हमारा। अब आप देखो, शी है हमारा सब्जेक्ट, सिंग्स है हमारा वर्ब, अ सॉन्ग है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा शी, जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। उसके अलावा हमें वर्ब देखनी है, इसमें है सिंग्स। तो सिंग्स है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग सैंग संग। तो सिंग है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं पैसिव फॉर्म में चेंज करते टाइम, इज एम आर, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट है हमारा शी और ऑब्जेक्ट है हमारा अ सॉन्ग। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज सिंग सैंग संग, संग है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है हमारा, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर सॉन्ग्स होता तो हम आर का यूज़ करते, लेकिन सॉन्ग है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, तो ये है उसकी पैसिव वॉइस। और प्रोनाउन के साथ हम बाय का यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब है नंबर 2, शी सैंग अ सॉन्ग, यानी कि ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म दी गई है। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। इसी तरह से नंबर 3, शी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि ये है, इसमें विल और शैल का यूज़ होगा, वो होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि यहाँ वर्ब की जब वहाँ विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वो हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल बी, विल और शैल जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम बी लगा देंगे। अ सॉन्ग विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, संग बाय हर। शी चेंज हो जाएगा सॉरी, शी चेंज हो गया हर में। नंबर 4, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, यहाँ पर इज का भी यूज़ हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, यानी कि ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। अ सॉन्ग इज एम आर जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करेंगे। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। इसी तरह से नंबर 5, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 6, शी हैज़ संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर हैज़ आया और सिंग सैंग संग, संग यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो कौन सा टेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पर हैज़ और हैव के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे, यानी कि अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। नंबर 7, शी हैड संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड और संग, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। मैंने आपको एक ही सेंटेंस को हर एक टेंस में चेंज किया, हर एक टेंस में आपको करवाया, उसकी पैसिव फॉर्म बताई। तो एक बार ये जो रूल्स हैं इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे और 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे
और ये सारा का सारा वर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।